हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। आज आपके लिए अपने अपकमिंग एग्जाम नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ फॉर स्पेशली फॉर द एआरडी सेक्शन, विच इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप्स एज वेल एज रबी सीजन की क्रॉप्स की भी हम देखेंगे, कवर करेंगे थोड़ा सा उसको भी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी होता क्या है? सी, एमएसपी को समझने के लिए सबसे सिंपल है, उसकी फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाता है। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। ओके, नाउ व्हाई मिनिमम? गवर्नमेंट सेट करती है एक मिनिमम प्राइस, किसके लिए? फॉर फार्मर्स, फॉर फार्मर्स बिफोर द सोइंग सीजन, बिफोर सोइंग सीजन, कि भाई फार्मर्स को पहले से एक मिनिमम प्राइस वो ऑफर कर देती है, अश्योर कर देती है, सो दैट उनके लिए एक रेम्यूनरेटिव सपोर्ट बना रहे, रेम्यूनरेटिव सपोर्ट बना रहे। और अगर रेम्यूनरेटिव सपोर्ट रहेगा तो एक मोटिवेशन जरूर रहती है अपना प्रोड्यूस ग्रो करने की, राइट? सो ये क्या है? प्राइजेस। सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। ओके, सो ये तो होगी सबसे सिंपल और बेसिक डेफिनेशन समझने के लिए भी एमएसपी है क्या चीज, राइट? सी हियर, MSP is a minimum price for any crop that the government considers as remunerative for farmers and hence deserving of support. Okay, बेसिकली उन क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है जिस जो गवर्नमेंट को लगता है कि फार्मर्स के लिए ये रेम्यूनरेटिव क्रॉप होएगी, उसके लिए वो सपोर्ट प्राइस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, so see, MSP is the rate at which government purchases crops from farmers and is based on the calculation of at least 1.5 times of the cost of production incurred by the farmers. अभी 1.5 times अभी देखेंगे आगे। Okay, so with this now, who decides? First of all, what are the crops and who decides MSP? अभी इसको कवर करना है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स को MSP के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो there are total 23 plus 2 crops, 23 plus 2 crops, 23 के अंदर भी 22 plus 1। अब ये सब जो मैंने लिख दिया ऐसे 22 plus 1 plus 2, ये सब क्या है अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सी, द CACP recommends MSP for 22 mandated crops and fair and remunerative price for sugarcane। ये है वो 22 क्रॉप्स प्लस 1 जो मैंने लिखा था ना यहां पर। सी दिस 1, ये क्या है? दिस इज FRP, FRP फॉर शुगर केन। ओके, सो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स है, एक FRP, और ये 2 कौन सी क्रॉप्स है एक्स्ट्रा, अभी ये भी देखेंगे। ओके, सी अब डिसाइड कौन करता है, रिकमेंड कौन करेगा, कौन सी बॉडी कैलकुलेट करेगी? पहली बात वो कौन करती है? CACP, दिस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर बैठती है ये, राइट? CACP रिकमेंड करती है MSP फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स प्लस FRP फॉर शुगर केन। नाउ सी हियर, इट इज सॉरी CACP इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। माय बैड, आई टोल्ड, ठीक है? CACP किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, the mandated crops include 14 crops of the kharif season, 6 rabi crops and 2 other commercial crops. Okay, जो 22 क्रॉप हमने लिखी थी ना अभी 22, उसमें से 14 खरीफ है, ओके, 6 रबी क्रॉप्स हैं एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। 14 खरीफ, 6 रबी एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स, 22 क्रॉप्स। लास्ट ईयर अपने नाबार्ड के अंदर यही क्वेश्चन आया था, उन्होंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी थी, जो 22 क्रॉप्स है इसमें से कौन कितनी खरीफ है, कितनी रबी और कितनी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, इसका ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस साल क्या पता है इससे रिलेटेड कुछ और पूछ लें। ओके, इन एडिशन द MSP ऑफ तोरिया एंड डी हस्ट कोकोनट आर ऑल्सो फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ MSP ऑफ रेप सीड एंड कोपिया रिस्पेक्टिवली। तो ये जो तोरिया और डी हस्ट कोकोनट क्रॉप्स हैं, ठीक है, इनके रेट्स भी, इनके भी MSP फिक्स किए जाते हैं, जो मैंने लिखा था ना यहाँ पर, ये 23 plus 2, ये क्या है? तोरिया
और डी हस्ट कोकोनट। ओके, सो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कौन डिसाइड करता है, कौन रिकमेंड करता है? सीएसीपी। बट फाइनल अथॉरिटी कौन है, फाइनल ठप्पा कौन लगाएगा इसके ऊपर? डिपार्टमेंट, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो फाइनली इसके ऊपर डिसाइड करेगी, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, सीएसीपी रिकमेंड करेगी, लेकिन फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट ही दे रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एमएसपी के ऊपर। कितनी क्रॉप्स है? 22 प्लस 1 23 प्लस 2, ऐसे याद रखेंगे। 22 के अंदर 14 खरीफ क्रॉप, 6 रबी क्रॉप्स, और 2 कौन सी है? कमर्शियल क्रॉप्स। ओके, सो नाउ अब जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, एमएसपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको भी पता होना चाहिए। इसके अंदर 3 मेथड रिकमेंड करे थे, किसने? एमएस स्वामीनाथन कमेटी बैठाई गई थी, उन्होंने 3 मेथड डिसाइड करे थे कि आप ये 3 मेथड है जिसमें से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट? एक A2 मेथड, एक A2 प्लस FL और C2। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। A2 के अंदर क्या है? बेसिकली A2 कवर्स ऑल द कैश बेसिकली, या फिर इन काइंड, मतलब डायरेक्टली जो विजिबल है, जो पैसा, राइट, जो विजिबल है, जो खर्चा होता है उसका, फार्मर्स का, लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इनपुट्स के लिए जो इनपुट्स पे जो खर्चा लग रहा है उनका, वो सारा क्या है? A2। वो वाली सारी कॉस्ट क्या होगी? A2 के अंदर काउंट होगी, राइट? सी, डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश एंड इन काइंड, लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर, लीज इन एंड फ्यूल, इरिगेशन एटसेट्रा। then comes A2 plus FL. Now what is FL here? FL stands for family labor. तो बेसिकली यहां पर क्या काउंट हो गया? A2 के साथ साथ जो हमारे जो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं फार्मर्स के, वो जो फार्म के अंदर काम करते हैं, लेट्स से वही मेंबर्स अगर किसी और फार्म में जाके सर्विस देते तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता उसके बदले में, लेकिन वो पैसा उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो अब जाने दी, बिकॉज दे हैव टू वर्क इन देयर ओन फार्म। तो उसको बोलते हैं फैमिली लेबर, FL बेसिकली। तो उसकी भी जो कॉस्ट है अगर वो A2 के अंदर ऐड कर दिया जाए तो वो होता है A2 प्लस FL वाला मेथड। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट इसी मेथड के ऊपर कैलकुलेट करती है एमएसपी। इसके ऊपर 50% और देके, जो बोला जाता है ना कि 150% बढ़ा दिया एमएसपी, वो इसके ऊपर है। A2 प्लस FL की जो कॉस्ट निकल के आई, इसके अंदर 50% और ऐड करके फाइनली वो एमएसपी है। और देन कम्स C2। C2 के अंदर क्या आएगा आपका? बेसिकली वो वाली कॉस्ट जो कि हिडन है कहीं ना, लाइक जो बड़ी कॉस्ट है आपकी, लाइक लैंड की, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर जिस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वही लैंड वो आगे रेंट पे दे देता तो उसको उसके बदले में रेंट मिलता, बट वो उन्हें नहीं दिया बिकॉज उन्होंने अपने यूज के लिए उसको, अपने प्रोड्यूस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो वाली भी कॉस्ट जो है उस कॉस्ट को बोलते हैं, इस टाइप की कॉस्ट को बोलेंगे C2, राइट? इसको बोलते हैं, ये एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है जिसके अंदर अच्छे से ज्यादा चीजें कवर होती हैं। इनफैक्ट हमारे फार्मर्स की जो है वो डिमांड भी है कि इसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा ऐड होकर आना चाहिए C2 के ऊपर, जबकि करंटली A2 प्लस FL मेथड यूज हो रहा है। C2 को एज अ बेंचमार्क रखा जाता है कि A2 प्लस FL से जो कैलकुलेट होकर आ रहा है एटलीस्ट वो C2 के बराबर जरूर हो, इतना रखा जाता है कि C2 कैलकुलेट हुआ, फिर A2 प्लस FL प्लस 50% जो ऐड करके बनाया वो एटलीस्ट C2 के बराबर हो। जबकि जो डिमांड है वो क्या है कि C2 के अंदर 50% और ऐड करके आए फाइनल एमएसपी, ये डिमांड है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, A2 FL, A2 और C2 क्या चीजें हैं। ओके, नाउ सी, CACP कंसीडर्स बोथ A2 प्लस FL एंड C2 कॉस्ट व्हाइल रिकमेंडिंग एमएसपी। वो कैसे बताया मैंने आपको कि फाइनल कैलकुलेट A2 प्लस FL से ही हो रहा है, बट C2 को एज अ बेंचमार्क यूज किया जाता है। सी, however C2 costs are used by as a benchmark reference cost to see if the MSP recommended by them at least cover these costs in some of the major producing states, right? Okay, now finally कौन करता है? CCA, Cabinet Committee on Economic Affairs of the Union Government takes a final decision on the level of MSP and other recommendations made by CACP. I hope basics of MSP is clear to you कि MSP कैसे क्या होता है। अब एक बार नजर मारते हैं कि MSP के जो प्राइजेस हैं, बिकॉज यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं कि MSP के प्राइजेस। अब खरीफ क्रॉप्स के तो गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए 7 जून को, लेकिन रबी के एज सच अभी तक रिलीज नहीं हुए 2023-24 के लिए। तो जो लास्ट ईयर वाले MSP है वही कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी को एक बार देख लेंगे। ओके, नाउ सी हियर, पैडी, पैडी के लिए अपना कितना है? 2183। पैडी के लिए कितना है? 2183। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ओके, एक बार सब पे नजर मार लेंगे। लास्ट ईयर कौन सा पूछा था आपसे? यहां से पूछे थे, इनसे।
पल्सिस वगैरह से, राइट। इस साल ही पूछ सकते हैं, लाइक अपना तुर का कितना है 7000, ओके। उड़द A6950, एक बार सबको ना नजर जरूर मार लेंगे, एटलीस्ट आपको थोड़ी रेंज जरूर याद हो, एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट फिगर ना भी याद रहे तो रेंज जरूर याद हो, बट मेजर मेजर जरूर पता होना चाहिए। लाइक पैडी का कितना है 2183, इसको जरूर याद रखना है, ओके। हो सके तो इस पर मिलेट्स के लिए भी कर लेना, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ द ईयर रहा है, मिलेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है, तो मे भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो मिलेट्स पे जरूर देखना। लाइक बाजरा 3225, रग्गी 2500, मेज 3846, तो इन पे भी एक बार जरूर नजर मार के जानी है। एक बार सबको ही देखना है इनफैक्ट, राइट, एक बार सबको ही देखना, थोड़ी रेंज जरूर आइडिया हो, सो दैट एग्जाम में आपको आंसर चूज करने में इजी रहे, ओके। सो ये आपके सामने सारे एमएसपीज, वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लेना, ओके। नेक्स्ट, नाउ रबी क्रॉप्स के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए क्या, वीट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। वीट के अंदर कितना है 1065, ओके। वीट का कितना है 1065, बार्ले 1082, बट वीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। लेंटिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर पूछा था लेंटिन 3239, ओके। सैफ्लावर 3765, बट लेंटिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बेसिक्स हैं, ओके। रबी क्रॉप्स के तो आप चारों के सारे याद रख भी सकते हो, ज्यादा है भी नहीं, ओके। सो विद दिस we have reached to the end of our video, and if you are liking our videos, please do give us a thumbs up and share our videos, and I hope that your preparation is going well, and still if you have any query, any doubt, अगर आप nervous हो रहे हैं तो you can also call, आपको कोई भी doubt है, कोई भी कुछ भी query है related to the exam, नीचे comment section में लिख सकते हैं, हमें call कर सकते हैं, okay, we are here for you, and if you have anything else, आप comment section में वो भी बता सकते हैं, किसी topic पे doubt हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, okay, Abhipedia is there for you in any way we can help, we will help you out, okay। So with this I wish you all a very good luck, and I really hope कि आपकी प्रिपरेशन सच में बहुत अच्छी चल रही होगी। So we have reached the end of our video, और ऐसी वीडियोस ऐसे टॉपिक्स में मैं और लेके आता रहूंगा in these last 4-5 days, so stay connected with Abhipedia and keep revising all your topics so that you are able to clear your exam of phase 1 NABARD grade A। So take care, bye bye।